इस टाइम एकेटीयू की काउंसलिंग चल रही है, यानी कि एकेटीयू के लिए आप यदि एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको इसी समय पर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। अपनी काउंसलिंग के लिए अपनी चॉइस फिल करना होगा, अपने कॉलेजेस को ऑप्ट करना होगा, जो भी कॉलेज आपको चाहिए। यदि आप एकेटीयू से एफिलिएटेड या फिर आप मेन कैंपस में एडमिशन चाहते हैं तो यही एक समय है जहां पर आप अपने काउंसलिंग के थ्रू 2024 में एडमिशन ले सकते हैं एकेटीयू में। लेकिन एक बहुत बड़ा विषय है जो आप सभी के मन में होता है कि आखिर एकेटीयू में गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज की असलियत क्या है, एकेटीयू कितनी फी चार्ज करता है किसी भी कोर्स के लिए, एकेटीयू के जो कॉलेज हैं वो मुझसे कितना पैसा लेंगे, आखिर ये गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में बेस्ट कौन से हैं। कंप्लीट डिस्कस मैं आपके साथ इस वीडियो में करने वाला हूं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल जरूर रहेगी। चलिए एक एक करके मैं सारी चीजें स्टार्ट करूं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए एकेटीयू काउंसलिंग के नंबर 1 चैनल से। चलिए एक एक करके सारी बातें हम डिस्कस करते हैं। जो सबसे पहले बात आती है, सबसे पहले जो बात करेंगे हम कोर्स वाइज बात करेंगे। कोर्स वाइज अगर हम बात करें तो बीटेक काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन चल रही है तो निश्चित तौर पर सबसे पहला डिस्कशन बीटेक कोर्स के लिए मैं करूंगा। फिर उसके बाद जितने भी आपके कोर्स हैं, एमबीए, एमसीए, आपके लिए बी फॉर्म कोर्स है या जो भी कोर्स है बीटेक के अलावा, उन सभी के लिए मैं इसी वीडियो में डिस्कस करूंगा। आपको कहीं ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि इसमें सिर्फ बीटेक के लिए बताऊंगा, आप वीडियो छोड़कर जाए, नहीं, इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। स्टार्ट करूं मैं बीटेक के साथ। तो बीटेक कोर्स के लिए स्टूडेंट्स यदि हम बात करें आपके गवर्नमेंट कॉलेज और आपके प्राइवेट कॉलेजेस की, तो सबसे पहले जब बीटेक की बात आती है, आपको भी शायद पता ही हो कि बीटेक कोर्स में देखिए यही तो मामला है कि बीटेक कोर्स में गवर्नमेंट कॉलेज ज्यादा है और स्टूडेंट सोचता है कि ये सारे कॉलेज मेरे भी कोर्स के लिए हैं। स्टूडेंट सोचता है मेरा भी फार्मेसी जो है वो केनाईटी सुल्तानपुर से हो जाएगा। ये बिल्कुल गलत धारणा है। यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि आप ऐसा सोचकर उससे मिलते जुलते किसी नाम वाले कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। फिर वो कॉलेज क्या निकलता है, मैनेजमेंट कॉलेज या फिर प्राइवेट कॉलेज। वही चीज मैं समझाने आपको आया हूं। यदि मैं बीटेक की बात करता हूं सबसे पहले, फिर मैं कंपेरिजन करूंगा सबका। बीटेक कोर्स की यदि हम बात करें तो जैसा कि आप जानते हैं एकेटीयू का जो नंबर 1 बीटेक कॉलेज है आईटी लखनऊ, फिर केनाईटी सुल्तानपुर, फिर बीआईटी झांसी आपका आता है। ये आपको क्लियर है, ये टॉप के 3 कॉलेज हैं। फिर आपकी आती हैं आरईसीज। आरईसीज आपके पास कितनी है, टोटल 11 आरईसी हैं आपके पास, जहां पर आपकी सोनभद्र हो गई, उसके बाद जितने भी हैं आपके आरईसी मिर्जापुर हो गई, आरईसी आपकी अंबेडकर नगर हो गई, जो बेस्ट आरईसीज हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो खैर इसके लिए एक लिस्ट आएगी, एक वीडियो दे दूंगा मैं आपको। तो यहां पर क्या है, आरईसी मतलब क्या है, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज। तो आपके पास कितने हैं, ये लगभग 10 के आसपास हैं। वहीं पर बीटेक के लिए जो और कॉलेजेस हैं वो भी आपके पास 3 से 4 कॉलेज मिल जाते हैं और मैक्सिमम यानी कि आपके पास 20 के आसपास होंगे जो इंजीनियरिंग के गवर्नमेंट कॉलेज होंगे एकेटीयू से एफिलिएटेड। ये चीज आप क्लियर रखिए कि 20 कॉलेज हैं लगभग जो आपको गवर्नमेंट कॉलेज हैं आपके लिए एकेटीयू के अंदर में। स्टूडेंट्स यहां आपको समझना होगा कि ये तो गवर्नमेंट कॉलेज हैं जो बीटेक कोर्स के लिए हैं। अब आपको एक चीज समझना होगा, वो है एकेटीयू का फीस स्ट्रक्चर। एकेटीयू एक गवर्नमेंट सेल्फ फाइनेंस्ड यूनिवर्सिटी है, यानी वह यूनिवर्सिटी जो गवर्नमेंट से फंड नहीं लेती है, आपके पैसे से चलती है। क्लियर, स्टेट यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट है बट सेल्फ फाइनेंस्ड है। मतलब एक यूनिवर्सिटी, इसके कॉलेज, ये सब तो गवर्नमेंट है बट जो इनके सीटें हैं जो कॉलेजेस में वो कैसी हैं, वो प्राइवेट सीटें हैं। बट बीटेक कोर्स में ऐसा नहीं है, उसमें सीटें भी गवर्नमेंट हैं, उसमें कॉलेज भी गवर्नमेंट है, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज है तो, या फिर केनाईटी सुल्तानपुर है, ये कॉलेज भी गवर्नमेंट है, इनकी सीटें भी गवर्नमेंट है। तो इसके लिए आपको क्या है कि बीटेक कोर्स के लिए आप क्लियर रहें कि बीटेक कोर्स में इस तरह से कोई बात नहीं है। इसमें तो आप सोच सकते हैं। बात अगर हम करें कि बीटेक कोर्स के लिए गवर्नमेंट कॉलेज बेस्ट है कि प्राइवेट, तो स्टूडेंट्स यदि आप जो टॉप के कॉलेज हैं, जो टॉप के मान लीजिए कि 6 से 7 कॉलेज हैं, वही बेस्ट हैं जो आपके गवर्नमेंट में। जैसे 3 मैंने जो आपको बताए, यानी कि केनाईटी, बीआईटी, आईटी। उसके बाद आपका जो आरईसीज हैं उनमें से 3 आरईसीज, वो मैं आपको एक वीडियो दूंगा उसमें मैं बता दूंगा। तो यही 6 से 7 कॉलेज जो हैं आपके वो बेस्ट हैं, जो बढ़िया हैं आपके इन कंपेयर टू गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज सॉरी। तो गवर्नमेंट में यही आपकी 5 से 6 कॉलेज जो हैं वो बढ़िया हैं। इस तरह से आप मान सकते हैं, आप मैक्सिमम टू 7 मान सकते हैं, ठीक है। उसके लिए लिस्ट में दूंगा आपको। फिर बात आती है गवर्नमेंट या प्राइवेट में मुझे क्या चुनना चाहिए। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप सभी के बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पेरेंट्स का ये कहना होता है, उनके खुद के दिमाग में भी ये होता है कि मुझे गवर्नमेंट ही लेना है। यदि इस तरह की कोई धारणा आपके मन में है तो कहीं ना कहीं ये गलत है। गवर्नमेंट और प्राइवेट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना तो आपके प्लेसमेंट पर, ना तो किसी चीज पर। इस चीज का आप ध्यान देंगे कि गवर्नमेंट और प्राइवेट से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हाँ, केनाईटी, बीआईटी और आईटी लखनऊ की बात हम छोड़ दें, इन टॉप के 3 कॉलेजेस की बात छोड़ दें, तो राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज और जो प्राइवेट के टॉप कॉलेज हैं वो चाहे जो हों, उनके लिए हम जब वीडियो आपको देंगे तो बताएंगे। तो उनमें और उन कॉलेजेस में जो गवर्नमेंट हैं उनमें कोई फर्क नहीं है। हो सकता है कि प्राइवेट का प्लेसमेंट गवर्नमेंट से ज्यादा जाता हो, पैकेज उसका ज्यादा जाता है, एवरेज पैकेज ज्यादा जाता है। तो ये चीज क्या है कि ये कहीं ना कहीं एक गलत धारणा है। फिर भी यदि आपका मन है कि मुझे सिर्फ गवर्नमेंट लेना है, तो गवर्नमेंट भैया बहुत ज्यादा रैंक तक मिल जाती है। आप मान के चलिए 8-8 लाख रैंक तक गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाते हैं, जिनकी भी कैटेगरी रिजर्वेशन है जिनके पास भी। तो किसी भी तरह से ये नहीं सोचना है कि गवर्नमेंट बहुत कम ही रैंक में मिलेगा, ये कहीं भी सही नहीं है। और ना ही यही सही है कि गवर्नमेंट कॉलेज ही लेना बेस्ट होता है।
ये चीज आप ध्यान दें। अगले कोर्स की हम तरफ चलते हैं। बीटेक की बात मैंने आपको बता दिया है। बाकी देखिए फी जो है वो सभी कॉलेजेस की, जैसे मैंने आपको बताया था, 55,000 के आसपास ट्यूशन फी होती है। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर अदर चार्जेस जो कॉलेज ले वो उसकी इच्छा के अनुसार है। ये होती है बीटेक कोर्स की फी, यानी कि 55 AKTU ने डिसाइड किया है। उसके अलावा जो कॉलेज 1,20,000 इस तरह से लेते हैं, 90,000 लेते हैं, वो सब क्या है वो कॉलेज डिसाइड करता है कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा, कैसी फैसिलिटी वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ये कॉलेज डिसाइड करता है और AKTU से वो कहीं ना कहीं उस चीज़ की परमिशन होती है उसको, क्योंकि वो उतना इंफ्रास्ट्रक्चर उतनी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कर रहा है। अब बात आती है अगले कोर्स की। अगला कोर्स अपना कौन सा है? अगला कोर्स है फार्मेसी का कोर्स। अगले जितने भी कोर्स हैं, MBA, फार्मेसी, MCA जो भी हैं, स्टूडेंट्स यहाँ सबसे बड़ा झोल है। क्यों? क्योंकि B.Pharm कोर्स एक ऐसा कोर्स है जिसके लिए AKTU में देखिए बहुत सारे यूनिवर्सिटी हैं। जैसे वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी हो गई, आपका AKTU का मेन कैंपस हो गया, उसके बाद आपका बरेली की कुछ यूनिवर्सिटी है, रुहेलखंड यूनिवर्सिटी हो गई एक आती है, वो भी आपकी हो गई। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो गवर्नमेंट हैं, जो आपके AKTU में इंक्लूड है B.Pharm के लिए, यानी कि फार्मेसी कोर्स के लिए। लेकिन स्टूडेंट्स ये सभी सीटें प्राइवेट, बीटेक की तरह नहीं है, ये सभी सीटें प्राइवेट हैं। वैसे ही जैसे कि केनाइटी जो है उसमें B.Pharm कोर्स नहीं है, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। टॉप 2 में आता है, ये दूसरे नंबर का कॉलेज है AKTU का, बट उसमें B.Pharm कोर्स नहीं है। उससे मिलता जुलता कोई यदि नाम है तो आप ये ना समझें कि वो भी गवर्नमेंट कॉलेज है, वो मैनेजमेंट का कॉलेज है, ठीक है। वो कई मायनों में बेस्ट हो सकता है, बट ये मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि वो गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है। वो आप जब ले रहे हैं तो आप अपनी जिम्मेदारी पर लें। बाकी टॉप कॉलेज की लिस्ट में आपको दूंगा कि कौन से ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पर पैकेज ठीक ठाक रहता है, जहाँ पर थोड़े बहुत प्लेसमेंट के आसार रहते हैं। इसके लिए एक वीडियो आएगी B.Pharm वालों के लिए। लेकिन आप समझें कि ना तो केनाइटी सुल्तानपुर में आपका B.Pharm कोर्स है, ना BIT झांसी में आपका B.Pharm कोर्स है। ये सभी कॉलेज आपको समझना होगा कि इन जगहों पर यदि आप देख रहे हैं कॉलेज को चेक करें तो नो योर कॉलेज पर जाकर चेक करें। वो कॉलेज के नाम में डिफरेंस है। जैसे B.Pharm के लिए जो केनाइटी से ही संबंधित एक कॉलेज है KNIMT, वो क्या है? कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। वो प्राइवेट कॉलेज है, वो मैनेजमेंट का कॉलेज है, ठीक है। ये आपको समझना होगा, वो गवर्नमेंट नहीं है। ये चीज़ आप एकदम अपने दिमाग में क्लियर रखिए। तो इस तरह की किसी भी अफवाह से आप बचें। कॉलेज के नाम में बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट डिफरेंस होते हैं। एक एक नंबर के, एक एक वर्ड, एक एक लेटर के डिफरेंस होते हैं, और वो कहीं ना कहीं बाद में आपको दुख दे जाते हैं। जैसे केनाइटी के केस में बताऊंगा आपको मैं, KNIT पढ़ता है, KNIPSS पढ़ता है, फिर KNIMT पढ़ता है, मतलब इस तरह से उनकी अलग अलग फैकल्टी है। तो वहाँ पे आप क्या है, आप परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ये कॉलेज क्या है, ये कॉलेज हैं सेम जगह पे, सब कुछ सारा मामला सेम है, फैकल्टी अलग अलग है, सब कुछ सारा इनका मामला जो है वो अलग अलग है। तो वहाँ पर क्या है कि आप परेशान हो जाते हैं। अब इसी तरह से मैं अगली बात और करता हूँ। B.Pharm कोर्स की हम लोग बात कर रहे थे ना। B.Pharm कोर्स में स्टूडेंट सिर्फ एक ही कॉलेज है जो पूरी तरह से गवर्नमेंट है। कौन सा है वो आपका? वो है BRD गोरखपुर। उसी में आपका यदि एडमिशन होता है तो आप समझिए कि आप गवर्नमेंट कॉलेज और गवर्नमेंट सीट पर हैं। मेन कैंपस में भी जो आपका यदि एडमिशन होता है AKTU के, तो आप समझिए उसकी फी 1.08 लाख है, 1,08,000 रुपये फी है पूरी, ठीक है। अब मेन कैंपस में इतनी फी, गवर्नमेंट कॉलेज। अब आपको एक चीज और समझना होगा, लेकिन AKTU एकमात्र ऐसी यूनिवर्सिटी है जो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करती है सबसे ज्यादा गवर्नमेंट सीटों की। कैसे? FW के माध्यम से। हर ब्रांच, हर कोर्स, हर कॉलेज में 5% सीटें हैं, यानी कि B.Pharm कोर्स में अकेले लगभग आपके 4,000 के आसपास FW सीट है, यानी कि हर कॉलेज में 5 सीटें हैं। आप प्राइवेट कॉलेज में गवर्नमेंट सीट पर पढ़ सकते हैं। एक तरीके से गवर्नमेंट की वो स्कीम है, AKTU की स्कीम है कि आप जो भी स्टूडेंट यहाँ पर इकोनॉमिकली वीक है वो सभी लोग FW सीट का चयन करके अपनी पढ़ाई को एकदम आसानी से कर सकते हैं। और गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज जैसे मिथ जो हैं आपके मन में, उसको आप दूर करें। FW सीट का चयन करें। जो फार्मेसी वाले हैं, जो भी ज़्यादा फीस नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, FW ऑप्शन का चयन करें। बेहतर तरीके से अपनी शिक्षा को पूरा करें। किसी भी तरह से अफवाह में ना आए कि गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है AKTU के अंदर। मैंने आपको बता दिया, स्टूडेंट लगातार पूछते रहते हैं B.Pharm में कितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं, सर बताइए कौन से गवर्नमेंट कॉलेज मुझे मिल जाएंगे। तो आप इस चीज़ को समझें, आपके नंबर 150 भी आ रहे हैं, आपको FW सीट मिल जाएगी। और बेहतर कॉलेज हैं यार, गवर्नमेंट के चक्कर में पढ़ो ही मत। गवर्नमेंट मतलब मुर्गी खाना हो गया है आजकल। स्थिति ये है, जो बहुत अच्छे अब IIT में पढ़ रहे हो, किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो जिसकी बहुत अच्छी रैंक है, उसकी बात छोड़ दो। बाकी जो इधर उधर के खुल रहे हैं ना, ये जब REC वगैरह जितने खुले, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह, टॉप के 4-5 ठीक है, उसके बाद सब बेकार हैं, किसी कोई काम वाम के नहीं है। ये चीज़ आपको समझना होगा, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो प्राइवेट और गवर्नमेंट जैसा कुछ नहीं होता है। हमारा एम होता है जो मुख्य रूप से वो क्या होता है, बेहतर शिक्षा, बेहतर लैब, बेहतर वहाँ के टीचर, सब कुछ बेहतर तरीके से हो, सुचारू रूप से सारी शिक्षा व्यवस्था चले, यही हमें चाहिए। बाकी क्लासेज वगैरह सब कुछ अच्छी चले, बाकी गवर्नमेंट प्राइवेट से कोई मतलब नहीं होता है। तो इस तरह से आप समझें कि AKTU में कितनी सीटें हैं गवर्नमेंट की? 4,000 सीटें हैं जो आप B.Pharm कोर्स के लिए चुन सकते हो। MBA और MCA के लिए सेम उसी तरीके से आप FW ऑप्शन का चयन कर सकते हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिल जाएंगी जिस पर आपका एडमिशन होगा, और पूरी की पूरी ट्यूशन फी आपकी माफ़ हो जाएगी। देखिए FW का मतलब है कि ट्यूशन फी नहीं लगेगी। ट्यूशन फी कितनी होती है? B.Pharm के लिए 63,300 रुपये आपका टोटल फी से ऑफ हो जाएगा हर साल।
अगर किसी कॉलेज की फी 80,000 रुपया है तो आपको सिर्फ 17,000 रुपया देना है, 63,300 रुपया आपका लेस हो जाएगा। हर साल आपको इतना पैसा नहीं देना है। ये चीज़ आप समझिए, हर कोर्स के लिए ये प्रावधान है, बीटेक वालों के लिए भी है, सबके लिए है, एमबीए, एमसीए, बीटेक, बीफार्मा सबके लिए है। तो इतनी ज़्यादा गवर्नमेंट सीटें हैं, गवर्नमेंट कॉलेज को लेकर क्या करोगे? फैसिलिटी देखो, उस पर आप अमल करिए, अच्छी शिक्षा देखिए, वहाँ के स्टूडेंट, वहाँ के अपने जो भी सीनियर वगैरह हैं जो वहाँ पर, उनसे कांटेक्ट करिए कि यहाँ पे मामला क्या चल रहा है, किस तरह से पढ़ाई लिखाई हो रही है। तो इस तरह से आप ध्यान दें। बाकी इस चैनल पर कॉलेज का रिव्यू आएगा, बीफार्म, बीटेक सबके लिए, चॉइस फिलिंग के पहले पहले सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा। कम से कम नंबर में एक बेहतर कॉलेज यदि आपको कहीं मिल सकता है तो वह AKTU ही है। किसी भी तरह से आप गलत धारणा में, गलत इन्फॉर्मेशन के साथ ना जाएं। और आप लोग गवर्नमेंट और कॉलेज मुझसे पूछते हैं कि सर इतने नंबर पे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, मैंने क्लियर कर दिया, बीफार्म में मैंने क्लियर किया। सबसे पहली बड़ी बात है कि आपके पास गवर्नमेंट कॉलेज के ऑप्शन बहुत ही कम है। वो कौन से हैं मैंने आपको बताया कि सिर्फ BRD है एकमात्र गवर्नमेंट कॉलेज जिसकी सीटें भी गवर्नमेंट हैं। इसके अलावा जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनकी सीटें प्राइवेट हैं, उस पर आपको पैसा देना होगा, यानी वो सेल्फ फाइनेंस्ड है। इसको आपको समझना होगा, फी आपको पूरी देनी होगी। फी कम करवाने का एकमात्र जरिया है वह है FW ऑप्शन का चयन। आपकी रैंक अच्छी हो, आपका इनकम सर्टिफिकेट कम हो, तभी आपको FW सीट मिल पाएगी। उसके लिए आप सोच सकते हैं, उसके लिए आप बेहतर तरीके से अपनी काउंसलिंग कर सकते हैं। यदि आप अपनी काउंसलिंग को हमारी टीम से करवाना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।